नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त इशिका और आज जो दास्तान मैं आपको सुनाने जा रही हूं वो सिर्फ प्यार और किस्मत की नहीं बल्कि विश्वास, धोखे और एक अनजाने खतरे की भी है। ये कहानी है अमृतसर की खिलखिलाती इशिका कपूर की और पुणे के सख्त दिल मगर शातिर दिमाग वाले बिजनेसमैन अहान मेहरा की। क्या होगा जब रब की मर्जी इन दो अलग अलग जहां को मिलाएगी? क्या प्यार का एहसास होगा या कोई अनजाना साया उनकी जिंदगी को अंधेरे में धकेल देगा? जानने के लिए जुड़ जाइए इस कहानी रब की मर्जी के साथ। अमृतसर की भीड़भाड़ वाली सड़क, हॉर्न की आवाज, लोगों की चहल पहल, मंदिर की घंटियों की धीमी गूंज। अमृतसर की वो सुबह थी जब हर गली में जिंदगी अपनी पूरी रौनक के साथ झूम रही थी। रंगीन दुपट्टों, ठेले वालों की आवाजों और लजीज खाने की महक से सजे इस शहर में अपनी बेस्ट फ्रेंड रिचा के साथ चाय की चुस्कियां ले रही थी हमारी इशिका। अरे रिचा, आज भी देख, पापा ने एक और प्रोफाइल भेजी है। ये सब लड़के ना, मुझे समझ ही नहीं आते, सब एक जैसे। कोई रोमांच नहीं, कोई स्पार्क नहीं। तुझे चाहिए ही ऐसा है जो हॉलीवुड फिल्मों से निकला हो। तो भूल जाती है, हम अमृतसर में हैं, हॉलीवुड में नहीं। मैं बस एक सच्चा साथी चाहती हूँ जो मेरे साथ हंसे, रोए, जिसे प्यार का मतलब पता हो। क्या मेरी किस्मत में ऐसा कोई नहीं? मिलेगा मिलेगा मेरी पगला। रब की मर्जी होगी ना तो तुझे वो भी मिलेगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। हाँ, रब की मर्जी, मुझे इसी पर भरोसा है। क्या पता कहीं कोई मेरे लिए भी हो जो मुझे प्यार का असली मतलब सिखा दे। उसी वक्त पुणे के सबसे आलीशान कॉरपोरेट टावर में अपनी दुनिया में अकेला, गुस्से में भरा अहान मेहरा बैठा था। उसकी दुनिया में प्यार, भावनाएं, ये सब बस बेमानी शब्द थे। अहान, मिस्टर कपूर, ये डील कल फाइनल होनी थी। ये नंबर्स ठीक नहीं है। मुझे परफेक्ट रिजल्ट चाहिए, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। मिस्टर कपूर, फोन पर डरते हुए, जी सर, हो जाएगा सर। अहान, मुझे हो जाएगा नहीं, हो गया सुनना है। फोन पटकता है। अहान ने अपनी चेयर पर पीछे टेक लगाई। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और गुस्सा था जो किसी को नजर नहीं आता था। उसकी जिंदगी एक अंधेरे कुएं में सिमट चुकी थी जहां प्यार का कोई उजाला नहीं था। उसे लगता था प्यार सिर्फ कमजोरी है और उसने अपनी जिंदगी में कमजोरी की कोई जगह नहीं छोड़ी थी। अहान की सोच की हल्की एको वाली आवाज। अहान, मन ही मन, सब झूठ है। प्यार, रिश्ते, सिर्फ धोखा। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार विश्वास किया था और उसका क्या नतीजा हुआ? सब खत्म। अब कोई मेरी दीवार नहीं तोड़ सकता। लेकिन रब की मर्जी को कौन टाल सकता था? पुणे में अहान के पिता राजवीर मेहरा ने अमृतसर के कपूर परिवार में अहान का रिश्ता पक्का कर दिया था। ये रिश्ता सिर्फ दो परिवारों का नहीं बल्कि एक पुराने वादे और मेहरा परिवार के नाम ओहदे की बात थी। राजवीर मेहरा, सख्त और अधिकारपूर्ण। अहान, मैंने बात कर ली है। कपूर परिवार की लड़की है इशिका, तुम्हें उससे मिलना होगा। अहान, पापा, मैंने कितनी बार कहा है मुझे शादी नहीं करनी। गायत्री मेहरा, बेटा, तुम्हारी दादी की भी तो बात मानो। उज्ज्वला दादी बहुत खुश है इस रिश्ते से। उज्ज्वला दादी, हाँ बेटा, बस एक बार मिल ले, क्या पता तेरी जिंदगी में भी रोशनी आ जाए। अहान, ठीक है, मिल लेता हूँ, लेकिन अगर मुझे पसंद नहीं आई तो बात यहीं खत्म। और अमृतसर में इशिका भी इस बेमेल रिश्ते के लिए राजी हो गई। उसे लगा रब की मर्जी शायद इसी में हो। वो दिन आ गया था। अमृतसर के आलीशान होटल में इशिका और अहान एक दूसरे के सामने थे। इशिका अपनी स्वाभाविक मुस्कान लिए बैठी थी, पर अहान का चेहरा पत्थर सा था। इशिका, हल्की मुस्कान के साथ, नमस्ते हान जी, मैं इशिका। अहान, रूखे स्वर में, बिना देखे, नमस्ते। तो आप पुणे में बिजनेस करते हैं, सुना है बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। जी। और आपको क्या पसंद है? हॉबीज वगैरह? अहान, बिना पलक झपकाए, मुझे सिर्फ काम पसंद है और मेरे लिए प्यार शब्द के कोई मायने नहीं। ये सिर्फ एक भ्रम है। इशिका के चेहरे पर निराशा छा गई। बैकग्राउंड में एक उदास धुन बजती है। अहान की बात सुनकर उसे लगा जैसे उसके सारे सपने टूट गए हों, पर तभी अचानक गिलास के गिरने और टूटने की तेज आवाज, होटल में हल्की हलचल। अहान, तेज आवाज में, क्या हुआ ये? एक वेटर के हाथ से ट्रे फिसल गई थी और कांच के टूटे टुकड़े अहान के ठीक सामने आ गिरे। अहान की आंखों में एक पल के लिए घबराहट दिखी, पर उसने तुरंत खुद को संभाला। अहान, अपने स्टाफ से इसे तुरंत साफ करवाओ। ये महज एक इत्तेफाक था या आने वाले खतरे की पहली आहट? उस पहली मुलाकात के बाद इशिका का मन बुझ सा गया था। उसे लगा ये वो इंसान नहीं है जिसकी उसे तलाश थी, पर रब की मर्जी ने कुछ और ही तय कर रखा था। राजवीर मेहरा अपनी बात पर अड़े थे और अशोक कपूर भी इशिका की भलाई इसी रिश्ते में देख रहे थे। राजवीर मेहरा, गुस्से में, अहान, ये शादी होगी। ये सिर्फ परिवार का नहीं, हमारी इज्जत का सवाल है। सालों पुराना वादा है। गायत्री मेहरा, आंसू भरी आवाज में, बेटा प्लीज मान जा। अहान, थक कर, ठीक है पापा, पर यह सिर्फ एक डील होगी और कुछ नहीं।
और इसी तरह ना चाहते हुए भी अहान और इशिका की शादी तय हो गई। सगाई की रस्म पुणे में ही रखी गई। इशिका अमृतसर से अपने पापा और ऋचा के साथ पुणे आई। ऋचा इशिका से फुसफुसाते हुए, इशिका, ये देख, इतनी बड़ी अंगूठी, तेरी किस्मत तो खुल गई, पर ये अहान तो आज भी गुस्से में ही लग रहा है। इशिका उदासी से, किस्मत खुली नहीं, बस एक नई जेल मिल गई है मुझे। अहान की आवाज पास से, इशिका, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लाइब्रेरी में आना। इशिका हैरान थी। अहान ने पहली बार उससे अकेले में बात करने को कहा था। लाइब्रेरी में अहान ने अपनी बात साफ कर दी। देखो इशिका, ये शादी मेरे लिए सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। मैं प्यार, रोमांस, इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बाद में कोई गलत फहमी हो। मैं सिर्फ एक पार्टनर चाहता हूँ जो मेरे परिवार के साथ एडजस्ट कर सके और मेरी जिंदगी में दखल ना दे। मैं समझ गई हाँ जी, मैं भी वो नहीं चाहती जो आप नहीं चाहते। पर मेरा एक सवाल है, आप इतने सख्त क्यों हैं? क्या हुआ है आपकी जिंदगी में? अहान की आंखों में एक पल के लिए गुस्सा और दर्द चमकता है। अहान ठंडी आवाज में, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। तभी खिड़की का शीशा तेज हवा से खड़खड़ाया। इशिका डर जाती है। अहान तेजी से खिड़की की तरफ बढ़ा, पर बाहर कुछ भी नहीं था। इशिका, ये क्या था? अहान शीशे को चेक करते हुए, कुछ नहीं, शायद हवा से हुआ होगा, तुम जाओ। इशिका वहां से चले गई, पर उसके मन में सवाल था। अहान इतना सख्त की है और ये अजीब घटनाएं क्यों हो रही हैं? शादी की तारीख तय हो चुकी थी और दोनों परिवारों में तैयारी जोरों पर थी। पर इन तैयारियों के बीच कुछ और भी चल रहा था, कुछ अनजाना। कुछ दिनों बाद इशिका और अहान की दादी गायत्री मंदिर से लौट रहे थे। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाए और उनकी कार एक डिवाइडर से टकराने से बाल बाल बच गई। इशिका घबराहट में, दादी आप ठीक हैं? क्या हुआ ये? ड्राइवर हकलाते हुए, पता नहीं मैम, अचानक सामने कोई चीज आ गई, जैसे किसी ने जानबूझकर फेंकी हो। अहान भागते हुए आता है, गुस्से में, क्या हुआ? दादी, इशिका, तुम लोग ठीक हो? अहान की आवाज में पहली बार चिंता साफ झलक रही थी। उसने दादी और इशिका को घर ले जाकर तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर, सब ठीक है, बस हल्का झटका लगा है, आराम की जरूरत है। अहान ड्राइवर से गुस्से में, गाड़ी की पूरी जांच करवाओ, मुझे एक एक डिटेल चाहिए। अहान की आंखों में संदेह था। उसे लगा ये सिर्फ एक हादसा नहीं है। शाम को अहान अपने छोटे भाई आरव के साथ बात कर रहा था। अहान, आरव, मुझे लगता है कोई मुझे या मेरे परिवार को निशाना बना रहा है। मुझे अपनी पिछली डील्स और दुश्मनों के बारे में पता लगाना होगा। कोई है जो मुझे बर्बाद करना चाहता है। आरव, भाई, तुम्हें किस पर शक है? मुझे अभी तक कुछ साफ नहीं, पर मेरा पुराना बिजनेस पार्टनर रोहन, वो बहुत शातिर है। उसने मुझे एक बार बहुत बड़ा धोखा दिया था। मैं उस पर हमेशा नजर रखता हूँ। अहान के चेहरे पर गुस्सा और बदला लेने की आग साफ थी। लेकिन इस सब के बीच इशिका भी अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल कर रही थी। उसने उस कार हादसे की जांच शुरू कर दी। इशिका ऋचा से फोन पर, ऋचा, मुझे उस जगह की सीसीटीवी फुटेज चाहिए जहां पर यह हादसा हुआ था। मेरा मन कह रहा है ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ऋचा, तू पागल तो नहीं हो गई? ये सब क्यों कर रही है? पता नहीं, पर मैं अहान के चेहरे पर वो डर देख सकती हूँ। वो बहुत अकेला है ऋचा, शायद उसे मेरी मदद की जरूरत है। इशिका को धीरे धीरे अहान के सख्त कवच के पीछे छिपा एक कमजोर और डरा हुआ इंसान नजर आ रहा था। क्या इशिका अहान को बचा पाएगी? और कौन है वो दुश्मन जो अहान की खुशियों पर ग्रहण लगाना चाहता है? इशिका की छानबीन रंग लाई। सीसीटीवी फुटेज में कुछ धुंधली तस्वीर दिखी जिसमें एक अनजान शख्स रोड पर कुछ फेंकता हुआ नजर आया। ये साफ था कि वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि जानबूझकर किया गया हमला था। इशिका ने ये सबूत अहान को दिखाए। इशिका, देखिए अहान जी, ये कोई हादसा नहीं था, कोई है जो आपके परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है। अहान की आंखें चौड़ी हो गईं, उसके चेहरे पर गुस्सा और चिंता साफ दिखी। अहान गुस्से में, मुझे पता था ये सब रोहन की चाल है। वो मुझे बर्बादी की तरफ धकेलना चाहता है। उसने मुझे पहले भी धोखा दिया है। इशिका, रोहन? कौन है वो? अहान दर्द और गुस्से में, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था और मेरा बिजनेस पार्टनर भी। मैंने उस पर पूरा भरोसा किया, उसे अपनी जान से बढ़कर समझा, पर उसने मेरे साथ गद्दारी की। एक बड़े प्रोजेक्ट से मेरी सारी दौलत चुरा ली और मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। उस धोखे ने मुझे सिखाया कि दुनिया में कोई भी भरोसे के लायक नहीं होता। तभी से मैं हर रिश्ते से दूर हो गया। अहान के गुस्से में दर्द साफ सुनाई देता है। इशिका उसकी आंखों में झांकती है और उसे समझ आता है कि अहान का गुस्सा उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि दर्द है। बैकग्राउंड में एक हल्की इमोशनल धुन बजती है। इशिका प्यार से अहान के हाथ को छूते हुए, मैं समझ सकती हूँ अहान जी, आपने बहुत कुछ सहा है, पर हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अहान पहली बार इशिका को ध्यान से देखता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आती है। उसकी दीवारें थोड़ी थोड़ी टूटने लगती हैं। इशिका की बातों में हान को पहली बार कोई अपनापन महसूस हुआ। उसे लगा जैसे कोई उसके दर्द को समझ रहा है।
आहान और इशिका मिलकर रोहन की हर चाल पर नजर रखने लगे। आहान ने अपने गार्ड्स बढ़ा दिए थे, पर रोहन भी कम शातिर नहीं था। शादी से एक रात पहले पूरे मेहरा मेंशन में जश्न का माहौल था। इशिका अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी उसे खिड़की से कुछ अजीब सा एहसास हुआ। इशिका ने देखा एक परछाई खिड़की से अंदर आने की कोशिश कर रही थी। वो तुरंत समझ गई कि ये रोहन है। इशिका, डरते हुए पर हिम्मत दिखाते हुए, कौन है? तेज आवाज में, गार्ड, गार्ड। रोहन दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया। उसके हाथ में एक चाकू था। रोहन गुस्से में, इशिका, तुम ही हो ना आहान की कमजोरी? उसे सबक सिखाने के लिए मुझे तुम्हें यहां से ले जाना होगा। इशिका चीखती है, तभी आहान की आवाज आती है। आहान गुस्से में भागते हुए, रोहन, हिम्मत कैसी हुई तेरी? आहान ने रोहन पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होने लगी। आहान अपनी पूरी ताकत से रोहन से लड़ रहा था। इशिका डर के मारे एक कोने में खड़ी थी, पर उसकी हिम्मत ने उसे फिर से खड़ा किया। उसने पास पड़ा एक वास उठाया और रोहन के सर पर दे मारा। रोहन जमीन पर गिर पड़ा। आहान ने तुरंत उसे पकड़कर बांध लिया और पुलिस को बुलाया। आहान हांफते हुए इशिका को देखते हुए, तुम ठीक हो? इशिका आंखों में आंसू लिए, मैं ठीक हूं, आपने बचा लिया। आहान इशिका को अपनी बाहों में भर लेता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि उसने क्या खोया था और अब क्या पाया है। उसके दिल की दीवारें पूरी तरह गिर चुकी थीं। बैकग्राउंड में एक भावुक रोमांटिक धुन बजती है। आहान प्यार से इशिका के माथे को चूमते हुए, तुमने मेरी जान बचाई इशिका। तुमने सिर्फ मेरी जान ही नहीं, मेरा विश्वास भी लौटा दिया है। मुझे नहीं पता था कि प्यार में इतनी ताकत होती है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ इशिका। इशिका मुस्कुराती है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ आहान जी। तो दोस्तों, उस रात सिर्फ एक दुश्मन का खात्मा नहीं हुआ, बल्कि आहान के दिल में प्यार की एक नई शुरुआत भी हुई। इशिका ने आहान को सिर्फ खतरे से नहीं बचाया, बल्कि उसे प्यार का सही एहसास भी कराया। अगले दिन आहान और इशिका की शादी हुई। अब वो सिर्फ दो परिवारों का नहीं, बल्कि दो दिलों का मिलन था। आहान का चेहरा आज पहली बार खुश था। उस पर एक सच्ची मुस्कान थी। आहान इशिका का हाथ थामे, ये सब रब की मर्जी थी इशिका। इशिका खुशी से, हाँ आहान जी, रब की मर्जी ने ही हमें मिलाया। आहान ने अपनी जिंदगी में पहली बार प्यार पर विश्वास किया था और इशिका को उसका सच्चा हमसफर मिल गया था। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि चाहे मुश्किलें कितनी भी हों, चाहे दिल कितने भी पत्थर के क्यों ना हों, रब की मर्जी से सब कुछ मुमकिन है। प्यार और विश्वास ही हर अंधेरे को दूर कर सकते हैं। आहान और इशिका की हंसी की आवाज धीरे धीरे फेड आउट होते हुए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए पॉकेट एफएम वाइब। बाय बाय।